हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब्स लॉ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सीधा 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसलिए भी एक कीमती है क्योंकि इसी के बेस पे आपका पूरा चैप्टर आगे चलने वाला है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सब भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, आपको पक्का कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ के साथ। कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये दो चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक चार्ज Q1 एक Q2, उनको r डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे मैथमेटिकली, ये चीज़ हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है, वरना ये चीज़ हमें पता नहीं चलती है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इसीलिए बनाया गया। इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस केप्ट एट डिस्टेंस r इज, क्या कहता है, तीन चीज़ें आती है इसमें से निकल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जो चार्जेस है उनका जो मैग्नीट्यूड है उसका जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट कहता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो उनका डिस्टेंस है उसका अगर स्क्वायर करेंगे और उसका इन्वर्स कर देंगे, मीन्स 1/r² जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा फोर्स, ठीक है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस बढ़ता है हमारा तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स चार्जेस के बीच में ज़्यादा होगा, ठीक है। ये था डिस्टेंस से इसका फोर्स का रिलेशन। अब क्योंकि डायरेक्टली जो ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसे रिमूव करने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसे हम कैपिटल के से डिनोट कर रहे हैं। F इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 बाई r², ठीक है। यहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ जाना, ओके। तो अब और डिटेल में जानते हैं इसको। तो Q1 तो आपको पता है चार्ज होता है इन कूलम्ब, Q2 भी चार्ज है कूलम्ब में, और जो R है इनके बीच का डिस्टेंस है, सिंपल। और जो k है, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 1/4πε0, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं आपके एग्जाम्स में, पूछी जाएंगी, ठीक है। शुरू से ही बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो k की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जो यहाँ पे ये ε0 आ रहा है, इसकी ये क्या चीज़ होती है? इसे हम बोलते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी कांस्टेंट। अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं कि वहाँ पे कोई और मीडियम नहीं है, तो इसे हम फ्री, यहाँ पे नॉट लगेगा, इसे हम फ्री स्पेस परमिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। परमिटिविटी कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू फ्री स्पेस में होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻90 -12, ठीक है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड्स पर मीटर। ये फेरेड्स है, FARADS, फेरेड्स पर मीटर ε0 की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने के की बात करी, तो यहाँ पे आपको कूलम्ब्स लॉ खत्म हो जाता है। ये था आपके पास स्केलर रिप्रेजेंटेशन, मीन्स डायरेक्टली अगर आपको वैल्यू फाइंड करने को दी जाए। बट क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस चीज़ें हम वेक्टर में कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आता है के Q1 Q2, ये बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और के भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में हम डिस्टेंस को लिख देते हैं r21 वेक्टर डिवाइड बाय r21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे r21 क्या चीज़ है इसको बता देता हूँ मैं आपको। r21 को हम लोग बोलते हैं इसको बोलेंगे हम लोग इनका डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। r21 में जो r2 माइनस r1 है, इसका यूनिट वेक्टर है, उसे हम बोलेंगे। और क्लियरली आपको बता दूं मैं, सपोज हमारे पास ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई r1 है तो ये r2 वेक्टर यहाँ पे होगा, मीन्स 0 से लेके r1 जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, वो वेक्टर को हम लोग बोलेंगे r2 माइनस r1। r2 इज द एंड r1 आर पोजिशनल वेक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि ये किसी पोजीशन को डिनोट करते हैं ये वेक्टर, तो उसे हम पोजिशनल वेक्टर बोलेंगे। तो ये r1 वेक्टर हो गया और ये r2 वेक्टर। अब हमें r2 और r1 के बीच में अगर डिफरेंस चाहिए तो r2 माइनस r1 करेंगे, r2 माइनस r1 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास
डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 वेक्टर्स, पोजिशनल वेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। R2 माइनस R1 आपने डायरेक्ट लिख दिया, ऊपर इनका वेक्टर लिख दिया और नीचे है मैग्नीट्यूड। जब भी ये दो साइन आपके पास आ जाए तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, आपको मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस। ओके, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको कंबाइन बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो जो हमने चार्जेस लिए थे Q1 और Q2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम R21 वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इस R21 मतलब डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, ये से आपको समझना है, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। अगर हमारे पास R12 लिखा जाता, R12 लिखा जाता तो हमारी चीज़ आ जाती R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमारे पास R1 का डिस्टेंस फ्रॉम R2, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इन टर्म ऑफ वेक्टर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ऑफ R2 फ्रॉम R1 और डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम R2, दिस बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में हमें फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू, अगर ये सेकेंड चार्ज की बात करें और ये फर्स्ट चार्ज है, तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसे हम बोलेंगे F2। अगर हमें F12 वेक्टर भी लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, K1 K और Q1 Q2 बाहर रहेंगे, सेम रहेंगे, और यहाँ पे R12 वेक्टर कर दिया जाएगा और यहाँ पे R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम कूलम्ब्स फोर्स है उसको मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस तरह से हम वेक्टर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपके पास कूलम्ब्स लॉ, जो सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशन बताता है। अब यहाँ से आपके पास जो आगे चीज़ निकल के आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था आपके पास में कूलम्ब्स लॉ। और यहाँ पे जो यूनिट्स की बात कर रहे थे, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी। और ठीक है, बाकी सब हमारा कवर हो चुका है। इस टॉपिक पे आप थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।